जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 को ओवरव्यू देख लें ज़रा। डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस दफ़ा, 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। और सबसे सिंपल चैप्टर है, आसानी से आप याद इसको कर सकते हैं। होप सो आपने याद कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं जी। सबसे पहले तो ये एक ओवरऑल मॉड्यूल मैंने डिज़ाइन किया है। इसमें सबसे पहले जो आपने प्रिपेयर करना है वो है डाटा कम्युनिकेशन, इसके कंपोनेंट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसमें सेंडर है, रिसीवर है, इनकोडर है, डिकोडर है। उसके बाद मैसेज पहली हेडिंग है उसकी। आगे फिर शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन, बैंडविड्थ। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको गाइड कर दूँ कि हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और इसमें डाटा ट्रांसमिशन मोड्स, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जी। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ दोबारा से। लेट्स से अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन मोड है, ये डाटा ट्रांसमिशन मोड। और उसके बाद जो हेडिंग बन रही है हमारी, डाटा ट्रांसमिशन मोड मेन क्वेश्चन है, उसकी पहली हेडिंग आपको मिलेगी सिंप्लेक्स मोड। उसके बाद मिलेगी हाफ डुप्लेक्स मोड और उसके बाद मिलेगी फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, हाफ डुप्लेक्स यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है विद एग्जांपल, और डाटा ट्रांसमिशन मोड यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे होगा हमारे पास सिंप्लेक्स मोड। इन तीनों चीज़ चारों चीज़ों को शॉर्ट में आपने फोकस कम करना है, लॉन्ग में ज़्यादा अच्छा वाला प्रिपेयर करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के पेपर में आ सकता है आपको। दोबारा से डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन इसके कंपोनेंट्स पहले तैयार करें। उसके बाद ट्रांसमिशन मॉड्स, डाटा ट्रांसमिशन मोड या डाटा कम्युनिकेशन मॉड्स। मॉड का लफ्ज़ आपने याद रखना है, मोस्टली क्वेश्चन कोई आता है बच्चे कुछ लिखाते हैं। मॉड है तो उसके 3 मॉड हैं। पहले नंबर पे सिंप्लेक्स मॉड, फिर हाफ डुप्लेक्स, फिर फुल डुप्लेक्स विद एग्जांपल डायग्राम बना के आपने लिखना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें इस पहले बॉक्स में, तो पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन, बैंडविड्थ है और हाफ डुप्लेक्स मोड, ये पूरा बॉक्स आपने याद करना है विद इन हाफ एन आवर। उसके बाद इनकोडिंग स्कीम्स हैं, जिसमें आस्की है, यूनिकोड है, बीसीडी है, एबीसीडिक है। ये हेडिंग्स आपने तैयार करनी है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आपको जो लाहौर बोर्ड में इस दफ़ा क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये वाला बन सकता है, अनगाइडेड मीडिया और उसकी एग्ज़ाम, और गाइडेड मीडिया और उसकी एग्ज़ाम। इन दोनों को आपने अच्छी तरह से लिख लिख के तैयार करना है। ये लाहौर बोर्ड में इस दफ़ा पेपर में आ सकता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें अगर हम, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के लॉन्ग में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक अगर आपने लॉन्ग तैयार किया है डाटा कम्युनिकेशन, इसके कंपोनेंट्स, उसमें मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन चैनल है, और लास्ट पे इनकोडर डिकोडर है। इनमें से कोई भी एक हेडिंग शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, इस तरह तैयार करना है आपने कि लॉन्ग आपके माइंड में हो तो आप वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन को ड्राइव कर सकें। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कौन से बन रहे हैं, बेस बैंड है, उसके बाद ब्रॉडबैंड है, और सिग्नल की डेफिनेशन है। सिग्नल की 2 एग्जाम भी आपने करनी है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, वो इस वाले बॉक्स में है। और इसके एनालॉग सिग्नल की 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी आपने तैयार करनी है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया जी। उसके बाद मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मॉडर्न का क्वेश्चन है, उसके अंदर डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली। नंबर नेक्स्ट पे मॉडम और उसकी टाइप्स हैं, जो कि इंटरनल है, एक्सटर्नल है और वायरलेस मॉडम है। इसको भी शॉर्ट के तौर पे तैयार कर लीजिएगा। आगे फिर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, कम्युनिकेशन चैनल जो था, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था कि ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन चैनल पे नोट लिखें, डेफिनेशन पूछी थी डाटा कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन चैनल की, या पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड। एक्सप्लेन एनी 3 टाइप, आप 3 टाइप आप कोई भी हेडिंग आप लिख सकते हैं, गाइडेड लिख सकते हैं, अनगाइडेड लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो अगर मिक्स क्वेश्चन आता है तो इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन क्लियरली क्वेश्चन आएगा आपको, होप सो, कि गाइडेड मीडिया और उसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। ट्विस्टेड वायर पेयर, गाइडेड मीडिया में केबल्स आती हैं, ट्विस्टेड वायर पेयर है, कर्सल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। अनगाइड की बात करें तो माइक्रोवेव है, सेटेलाइट है, और कम्युनिकेशन चैनल्स 3, मोबाइल कम्युनिकेशन। जी ये है जी हमारा 3 चैप्टर का जो आपने याद करना है। आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं, इसमें पहले नंबर पे तो
A device that receives a message is called receiver. Most important MCQs. Dash is the physical path over which message travel, जिसमें से गुजर के जाता है, that is called medium. उसको चैनल भी कहते हैं. उसके बाद कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड से डाटा जाता है वापस नहीं आता, दैट्स वाई सिंप्लेक्स मोड है. सिंप्लेक्स मोड इसका मीडियम ऑप्शन बी, और इसका रिसीवर ऑप्शन बी. उसके बाद है जी बी आई टी, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट. बाइनरी का बी और डिजिट का आई टी मिला के बिट बनाए गए. डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ओनली, डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, सेंडर भी चाहिए, रिसीवर भी चाहिए, ऑल ऑप्शन आएगा. उसके बाद माइक्रोवेव, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, कम्युनिकेशन लिंक की, कम्युनिकेशन चैनल की, या कम्युनिकेशन मीडिया की. दो तीन नाम आ सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन लिंक लिखा हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है एमसीक्यूज. एक्सटर्नल मॉडेम एंड कनेक्टेड टू द सीरियल पोर्ट पे लगता है बाहर से केबल के साथ. उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ मॉडेम इस, पुराने वक्त में जो मॉडल इस्तेमाल होता था जी, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ मॉडेम इज 9600 बिट्स पर सेकेंड. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, सॉरी डीमॉड्यूलेशन. डिजिटल से एनालॉग में जाएगा तो मॉड्यूलेशन होगा, और एनालॉग से डिजिटल में आएगा तो डीमॉड्यूलेशन होगा. डीमॉड्यूलेशन ऑप्शन बी इसका भी. उसके बाद टाइम टेकन बाय डेटा सिग्नल through which data signals to reach to the moon and signal to reach to the moon and back to the earth. 2 सेकेंड लगते हैं जिसको सैटेलाइट डिले बोलते हैं. 2 सेकेंड्स डाटा जाने में, सैटेलाइट में वापस आने में, क्योंकि स्टार्ट पे मून जो है एज आ कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल होता था, जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था. 2 सेकेंड लगेंगे डाटा जाने में और नीचे आने में. उसके बाद एक ये भी आ सकता है कि डाटा ऊपर जो जाता है दैट इज़ कॉल्ड अपलिंक, और जो सैटेलाइट से नीचे आता है दैट इज़ कॉल्ड डाउन लिंक. ये भी याद रखिएगा. द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अनबाउंडेड या अनगाइडेड मीडिया. माइक्रोवेव है जिसमें पाथ फिक्स नहीं होता, बाकी जो है वो गाइडेड मीडिया की एग्जाम है या बाउंड मीडिया की एग्जाम है. अनबाउंडेड को फिजिकल मीडिया भी कहते हैं, ठीक है, और गाइडेड को बाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है. इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल रिफ्रैक्शन है, ऑप्शन बी. उसके बाद ए सिंक्रोनस लाइन है विच इज़ आइडल. आइडल से आपने याद रखना है 1, उस पर लाइन पे 1 होता है जहाँ पे आइडल होता है, फिर जब लाइन एक्टिवेट होती है उस पर 0 आ जाता है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड्स. मोड कितने जी, 3. सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड. मोड में से एक एमसीक्यूज भी आता है मोस्टली, हाफ डुप्लेक्स में से, फुल डुप्लेक्स में से. कीबोर्ड जैसे सिंप्लेक्स मोड था, तो इसको अच्छी तरह तैयार करना है आपने. विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम. 16 बिट कोडिंग स्कीम जो है वो यूनिकोड है. उसके बाद आस्की जो है 7 बिट कोड में 128 कैरेक्टर्स होंगे, अगर 8 बिट कोड है तो वो 256 कैरेक्टर्स होंगे. 7 बिट का जिक्र है, दैट्स ऑप्शन बी आना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव जिसमें डाटा रिप्रेजेंट करता है जो कि दैट इज कॉल्ड सिग्नल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव सिग्नल कहलाता है. हाइट ऑफ वेव, कितना ऊपर वेव जा रही है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. उसके बाद है जी नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया. गाइडेड और अनगाइडेड दो एग्जाम है. बैंडविड्थ ऑफ केबल इज 80 टाइम्स फास्टर दैन ट्विस्टेड वायर पेयर, ऑप्शन डी आएगा. उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे चलें तो कुछ एमसीक्यूज और हैं. माइक्रोवेव, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कम्युनिकेशन लिंक है, आई थिंक ये रिपीट हो रहे हैं. डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, ये भी आपने खुद से अटैम्प्ट करना है, ऊपर हम कर चुके हैं. उसके बाद बिट स्टैंड फॉर, ये भी कर लिया. कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड, ये भी कर लिया. फिजिकल पाथ, ये भी कर लिया. आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. नंबर 7 पे इन डैश ट्रांसमिशन, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट फ्रेम करेक्टर बाय 0, ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है. उसके बाद कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन है, और एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेशन है. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ लाइंस दैट data can be transferred at one time is called that can be fit on a link, that is called इसको बोलते हैं बैंडविड्थ. नाना आएगा यहाँ पे. उसके बाद डैश ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द कंकरेंट फ्लो ऑफ बिट्स ऑफ डाटा. कंकरेंट कट्ठी डाटा जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन. मल्टीपल या सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर. उसके बाद इन डैश ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ए सिंक्रोनस है, एक एक कैरेक्टर करके जा रहा है, ऑप्शन बी. कम्युनिकेशन चैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, गाइडेड और अनगाइडेड.
बाउंडेड और अनबाउंडेड, फिजिकल और वायरलेस। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रोवाइडेड विद मॉडेम, मॉडेम में क्या फीचर होता है, ऑल ऑप्शन आएगा, ये सारे उसकी हेडिंग्स ही हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है जी नंबर नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग द फास्टेस्ट मोड, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फुल डुप्लेक्स मोड फास्ट डाटा है क्योंकि वो डाटा जा भी रहा होता है और आ भी रहा होता है। एस एन ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये है जी हमारा चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यूज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, डी फैक्टो की एग्जाम्पल है सना, डी फैक्टो की एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव सिग्नल ये हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम, 4 बिट कोड बीसीडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम इज यूज्ड बाय आईबीएम, ये भी बीसीडी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम यूजेस 16 बिट, 16 बिट का है तो उसको हम यूनिकोड बोलेंगे। और बीसीडी को एक्सटेंड करके ईबीसीडी बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे, इंटरनेट ब्राउजिंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड, 3 है इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड टू पैरेलल ट्रांसमिशन, प्रिंटर पैरेलल को फॉलो करता है, कीबोर्ड सीरियल को यूज करता है, माउस सीरियल को यूज करता है, मॉडम सीरियल पोर्ट पे लगता है, एक्सटर्नल मॉडम। आगे फिर एसिंक्रोनस लाइंस विच इज आइडल, जो आइडल होगी उस पर 1 आएगा। डिवाइडेड मीडिया इज डिवाइडेड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया इज डिवाइडेड, कम्युनिकेशन मीडिया 2 किस्म के हैं, कम्युनिकेशन लिंक 2 किस्म के हैं, गाइडेड अनगाइडेड। बैंडविड्थ वाला हमने कर लिया 80 टाइम्स फास्टर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन ये भी कर लिया। सैटेलाइट 23,000 फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद है जी टाइम टेकन बाय सिग्नल टू रीच 2 सेकेंड्स, ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 9600 bps बिट्स पर सेकेंड, एक्सटर्नल मॉडम सीरियल पोर्ट, मेजर्ड इन, इसका वोल्ट आएगा और फ्रीक्वेंसी का हार्ट होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 33 वाला भी। द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजेस मॉड्यूलेशन, इसमें ब्रॉडबैंड आएगा, मॉड्यूलेट करता है सिग्नल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में। और फुल डुप्लेक्स की किसको इस्तेमाल करता है, मल्टीप्लेक्सर के जरिए फुल डुप्लेक्स मोड अचीव किया जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल मॉडम इज कनेक्टेड कर लिया आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्शंस एंड मूवमेंट, एक्शन और मूवमेंट का जो डाटा होता है दैट इज कॉल्ड वीडियो। नेक्स्ट वाला भी आपने कर लिया। ब्लॉक बाय ब्लॉक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आएगा जिसमें करेक्टर्स इकट्ठे होकर जाते हैं, वर्ड बाय वर्ड भी कहते हैं इसको। नॉट कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन का जो कंपोनेंट नहीं है, वोल्टेज नहीं है, बाकी सारे हैं। नंबर 6 पे, विच टेक्निक डज नॉट यूज मॉड्यूलेशन, बेस बैंड में मॉड्यूलेशन इस्तेमाल नहीं होती, डिजिटल सिग्नल को एज इट इज ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद IBM ABCDIC, मैनी टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड 3, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स 2। उसके बाद है जी फास्टेस्ट फुल डुप्लेक्स विच आर नॉट कम्युनिकेशन मीडिया, मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है, UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, ट्विस्टेड पेयर है, माइक्रोवेव है, दीज आर कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडिया, मॉडर्न डिवाइस है। विद द फॉलोइंग यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डाटा, लाइट की किस में से गुजरती है, फाइबर ऑप्टिक केबल में से लाइट के फॉर्म में डाटा जाता है, स्पीड फास्ट होती है। फिजिकल पाथ मीडियम कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये भी कर लिया आपने। उसके बाद 20 to 30 माइल्स अबव द अर्थ, सेटेलाइट जो होते हैं, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन एंटीना जो लगे होते हैं ना माइक्रोवेव के। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड क्या है, हाफ सिंप्लेक्स मोड है, डाटा वापस नहीं आता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव क्या है, सिग्नल। उसके बाद उससे फॉलोइंग अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सेटेलाइट, बैड वेदर जो है वो क्वालिटी सेटेलाइट की ख़राब करता है। अनगाइडेड मीडिया, इसमें से जेनेरिक क्वेश्चन आता है आपको, एमसीक्यू खुद बना के वो देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ गाइडेड मीडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइडेड मीडिया, इस तरह का बना सकते हैं। सिर्फ आपको नाम याद होने के कौन से गाइडेड हैं कौन से अनगाइडेड हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको परफॉर्म कर लीजिएगा। सॉरी ये तो चैप्टर नंबर 5